हेलो एवरीवन, माय नेम इज आनंद और ये लाइट का 5वां लेक्चर है। तो बच्चे, इस लेक्चर में हम लोग मिरर्स को डिस्कस करने वाले हैं। और मिरर्स में भी हम क्या डिस्कस करेंगे? स्फेरिकल मिरर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? इस तरह का मिरर हमें डिस्कस करना है। सिलेबस चूंकि हमारा स्ट्रिक्ट है स्फेरिकल मिरर पे, तो हम स्फेरिकल मिरर को ही सीखेंगे कि स्फेरिकल मिरर होते क्या। हालांकि आप थोड़ा सा मैं आपको क्या करता हूँ ना, प्लेन मिरर के बारे में भी डिस्कस करा दूंगा। मिरर दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक स्फेरिकल मिरर में ले जा सकते हैं और एक प्लेन मिरर में। ये प्लेन मिरर जो है वो हमारा सिलेबस नहीं है, तो स्टिल थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, फिर स्फेरिकल मिरर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। प्लेन मिरर ये वही मिरर है जिसपे आप अपना मतलब चेहरा देखते हैं। ठीक है ना? सुबह उठते हो, अपने चेहरे को बाल गाते हो ना, पूरा हीरो स्मार्ट बनने के चक्कर में रहते हो, पूरा उस पर देख देख के सारी सिस्टम में आप कर रहे हो, तो वो वही प्लेन मिरर, उसी प्लेन मिरर की बात हो रही है। तो जब प्लेन मिरर की तुम बात कर दो ना बच्चे, तो प्लेन मिरर का हमेशा देखोगे तो एक साइड ये पॉलिश्ड होता है, और ये पॉलिश जो होता है सिल्वर पॉलिश्ड हो गया या फिर ग्रे पॉलिश्ड होता है। ठीक है ना? कुछ केमिकल्स को लेके क्या करते हैं, इसकी पॉलिशिंग कर लेते हैं। और एक जो एक साइड का पोर्शन है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। जो आपके प्लेन मिरर होते हैं बच्चे, हमेशा ऑलवेज फॉर्म, ये बात हमेशा याद रखना, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। ठीक है ना? कि हमेशा क्या करते हैं, वर्चुअल इमेज बनाते हैं। अब ऐसा नहीं इमेज का ही इमेज बनाने चलोगे तो फिर तो रियल बन जाता है, वो हायर क्लासेस के लिए। फिलहाल के लिए जो आपके प्लेन मिरर्स हैं वो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। पॉइंट क्लियर है? इस पॉइंट को आपको ये फैक्ट दिमाग में रखना है। सेकेंडरी पॉइंट बच्चे, क्योंकि अब देखो यहाँ से एक इमेज में बना के भी दिखा देता हूँ, हालांकि पिछले क्लासेस में बनाया था। एक मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट ऐसे चली जो कि यहाँ पे 90 डिग्री पे फॉल हो रहा है। मतलब क्या है, ये नॉर्मल की तरह एक्ट कर रहा है। तो बच्चे, जब कोई भी चीज कोई भी रे नॉर्मली फॉल होती किसी सरफेस पे, तो सेम उसी पाथ से वो रिटर्न हो जाती है। मतलब ये इधर चली जाएगी, वापस रिटर्न हो जाती है, तो वो रिटर्न हो गई। बट हमारे आंखों को क्या लगता है, क्योंकि देखो यहाँ पे पॉलिश है तो रे तो अंदर जाने वाला नहीं है। अब जाने से रहा भाई, अंदर तो पॉलिश नहीं करते, रास्ता ही नहीं जाने का। बट हमारे आंखों को लगता है कि रे ऑफ लाइट जो है ये कहीं अंदर ऐसे जा रही है, तो जाने दो इसको, कहीं ऐसे जा रही है। और दूसरा रेज हम क्या कर लेते हैं, कुछ इस तरह से ले लेते हैं कि एक लाइन में बढ़ा लो कि मेरे काम की चीज है यहाँ पे। ठीक है? तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आया और यहाँ पे हिट किया, तो ये 90 डिग्री पे बच्चे हैं, तो 90 डिग्री इज नॉर्मल, तो ये एंगल आई हो जाएंगे बच्चे। ये एंगल आई है, और टकराने के बाद सेम एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये क्या है, एंगल आर। बट ये वाला भी हमें लगता है कि ये पीछे कहीं ऐसे जाके किसी पॉइंट पे मीट कर रहा है, और ये कुछ ऐसे लाइन आगे बढ़ा दीजिए। तो ये दो पॉइंट कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ पे दो पॉइंट मीट की, तो ये इस तरह से कुछ आपका इमेज बन के तैयार हो। तो बच्चे यहाँ पे क्या देखने को तुम्हें मिल रहा है कि जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल हो रही है। तो प्लेन मिरर जो होती हैं ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वर्चुअल इमेज क्यों है। दूसरी पॉइंट यहाँ पे आप देखो तो इमेज कैसा है मेरा, इरेक्ट है। इमेज कैसा बना, इरेक्ट बना। इरेक्ट का मतलब सीधा, इमेज कैसा है, सीधा है, और ये हमेशा ही सीधा रहेगा। वर्चुअल इमेज के साथ बच्चे अभी रट्टा मार लो, वर्चुअल के साथ एक आपको गिफ्ट मिलता है इरेक्ट वर्ड का। कोई भी चीज अगर वर्चुअल है तो उसको इरेक्ट होना ही पड़ेगा। ये रट्टा मार लीजिए, वर्चुअल के साथ इरेक्ट और रियल के साथ आपको बच्चे इन्वर्टेड वर्ड मिलेगा। ये गिफ्ट है। कहीं भी अगर रियल आपको दिख रहा है इमेज, तो अपने आप वो उल्टा बनेगा उसकी फोटो। मतलब जो इसका हेड ऊपर है तो इसका भी हेड ऊपर होगा, टेल इसका नीचे है तो इसका भी टेल नीचे होगा। तो ये मीनिंग है, मतलब इरेक्ट होने का, और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा हो जाना। पॉइंट यहाँ दिख रहा है। एक और पॉइंट यहाँ पे बता दूं कि जो ये डिस्टेंस होता है ना, यहाँ से इस मिरर का जो डिस्टेंस था, यू या वी जो भी कंडीशन तुम ले लो, वो डिस्टेंस सेम होता है। क्या मैंने कहा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, लेट सपोज कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जिसको हम लोग यू से लिखा करते हैं, और यहाँ से ये जो इमेज बना इसका डिस्टेंस वी है बच्चे। तो ये जो यू है वो ऑलवेज बराबर होगा वी के, फॉर अ प्लेन मिरर, किसी प्लेन मिरर के लिए। चेस का ले लो, चेस ले लो, ठीक है ना, या चेस ले लो। तो कुछ कहानी है ऐसे, मान लो इसके बीचों बीच मैंने एक मिरर खड़ा कर दिया, ऐसे समझ, चलो मिरर नहीं खड़ा बीच में मत करो, तो किनारे ही खड़ा कर लेते हैं। एक यहाँ पे चेस का बॉक्स ऐसे बना लो, ठीक है ना, खाने होते ढेर सारे इसमें।
अब मैं ढेर सारे नहीं, ये 3 खाने बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक प्लेन मिरर लगा देता हूँ, राइट, एक प्लेन मिरर है। इस चीज खाने का यहाँ इमेज बन जाएगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ कहानी क्या है, पहले नंबर में कुछ रखोगे बच्चे ना, तो यहाँ भी पहले वाले बॉक्स में कुछ दिखाई, मतलब ब्लैक वाले पे अगर है तो यहाँ पे ब्लैक वाले में फोटो दिखाई देगा, अगर व्हाइट वाले पोर्शन पे है तो व्हाइट वाले में दिखाई देगा। ये 3 नंबर यहाँ है तो 3 नंबर यहाँ है, तो ये मिरर के 3 पास में है, 3 नंबर नजदीक है, तो ये 3 नंबर भी मिरर के नजदीक है। ये 1 नंबर यहाँ पे है, दूर है, तो यहाँ पे भी मिरर से 1 नंबर दूर है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जितने दूरी पे तुम ऑब्जेक्ट को रखोगे, उसी तरह का इमेज भी उतनी ही दूरी पे इसके अंदर बनेगा। मतलब तुम्हारी दुनिया पूरी की पूरी उसको मिरर क्या कर लेता है, कॉपी कर लेता है, एकदम वैसी दुनिया बना के रख देता है। तो जितने डिस्टेंस पे तुम मिरर से खड़े रहोगे, उतने डिस्टेंस पे तुम्हारी इमेज मिरर से अंदर की तरफ खड़ी रहती है। तो ये v और u के बराबर हमेशा ध्यान, v u के बराबर है। एक और पॉइंट इसमें बन के आ जाता है i और o का बराबर होना। अब यहाँ देखो, ये हाइट है और ये इमेज की हाइट है, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट है। प्लेन मिरर में हमेशा बच्चे जो इमेज की हाइट होगी, इमेज हाइट बराबर होगा बच्चे किसके, ऑब्जेक्ट हाइट के। मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट के क्या होगा, ये बराबर होने वाला है। तो इमेज की हाइट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं बच्चे, और ऑब्जेक्ट की हाइट को ओ, आई फॉर इमेज, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो ये आई और ओ भी हमेशा बराबर होता है। ये कुछ प्लेन मिरर के बारे में आपको मुझे बताना था, जो मैंने आपको बता दिया। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं बहुत ज़्यादा टाइम, इसमें बहुत कुछ है, इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई गाड़ी है, इतने किलोमीटर पर सेकंड स्पीड से आ रही है, तो बताओ इमेज कितने किलोमीटर पर सेकंड स्पीड से आएगी, ठीक है। इतने डिस्टेंस पे खड़ा है, तो बताओ कितने डिस्टेंस पे इमेज टोटल मिरर से दूरी है, और वो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच कितनी दूरी है। ये सब क्वेश्चन बनते रहते हैं, क्योंकि सिलेबस नहीं है तो मैं उतना डिस्कस नहीं करना चाहता। वापिस आते हैं, चलो थोड़ा सा आपको ब्रीफली मैंने आइडिया करा दिया। स्फेरिकल मिरर के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि हमारा सिलेबस है और बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको। यही तो, ये जो स्फेरिकल मिरर है ना, और फिर आगे चलकर लेंस, ये 2 टॉपिक हैं जो इस पूरे चैप्टर की जान है। मतलब है ही चैप्टर इन्हीं के लिए बना ही है, जैसे स्फेरिकल मिरर के लिए और लेंस के लिए, उन्हीं को पढ़ना ही है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे एक मिरर तो सब जान चुके, मिरर क्या है। स्फेरिकल का क्या यहाँ कहानी है, तो बहुत लोग कह देते हैं सर स्फेरिकल का मतलब सर्कल, ये जो ये स्फेरिकल है, ये नहीं, ये स्फेयर नहीं है, दिस इज सर्कल, इसको हम सर्कल कहते हैं। सर्कल और स्फेयर में बहुत अंतर होता है। स्फेयर बच्चे एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जबकि सर्कल जो होता है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। अब ये 3D 2D का मीनिंग क्या होता है, देखो मैं जो भी चीजें बताऊंगा आपको डेप्थ तक लेके जाऊंगा, ऊपर ऊपर नहीं करना। अगर मैं कुछ बोला हूं तो उसका मीनिंग आपको आना चाहिए। 2 डायमेंशन मतलब 2 एक्सिस की बात होगी, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बस और कुछ भी नहीं। यही कहानी चलने वाली, उल्टा बन गया कोई बात नहीं, यहाँ पे आप वाई रख लेते हो और यहाँ पे एक्स एक्सिस रखते हो। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ही बात होगी, इसके अलावा कोई और चर्चा होने वाली यहाँ नहीं होती है। ये 2D की कहानी होती है। स्क्वायर 2 डायमेंशनल होता है, मतलब वो एक्स में रहेगा और वाई में रहेगा, उसका एक हिस्सा एक्स में एक हिस्सा वाई में, बस यही कहानी है। सर्कल का एक हिस्सा एक्स में तो एक हिस्सा वाई में, ठीक है ना। रेक्टेंगल का एक हिस्सा एक्स में तो एक हिस्सा वाई में। तो ये 2 डायमेंशनल नहीं कहलाते, मतलब फ्लैट चीजें हो जाती है, चपटी है एकदम। जैसे मैं इस पे लिख रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या है, ये जो प्लेन है वो क्या है, एक 2 डायमेंशनल ही है, 2D है। जब मैं स्फीयर की बात करूंगा तो तीसरे एक्सिस के इंट्रोड्यूस हो जाता है, जो कि जेड एक्सिस होता है। ये होता है आपका 3D, 3 एक्सिस में रहता है, मतलब ये तीनों एक्सिस में दिखाई देगा, किसी एक एक्सिस में नहीं है, तीसरे वाले एक्सिस में चला आता है। क्यों, क्योंकि इसके पास एक नया डायमेंशन जुड़ जाता है, वो है हाइट, या फिर उसको बोल सकते हो डेप्थ जुड़ जाता है। इसमें एक नया डायमेंशन जुड़ा, डेप्थ, गहराई। जब आप क्या कहते हैं, मेंसुरेशन पढ़ते हो, तो उस कंडीशन में आपको ये सब चीजें बताई जाती है कि 2 डायमेंशनल इमेजेस क्या होती हैं, 3D क्या होती है, उनके फॉर्मूले अलग अलग होते हैं सबके। जैसे अभी मैं बोलूँ सर्कल का एरिया का फॉर्मूला बताओ, तो तुम बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर होता है। बट मैं बोलूंगा स्फेयर का, आप चलिए क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया बताइए, तो सिंपल सा आप इसका आंसर दोगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो इनके एरिया को इनके एरिया में बहुत अंतर हो गया ना, 4 लगा दिया यहाँ पे, कहाँ पाई आर स्क्वायर, 4 गुना हो गया कर्व सरफेस एरिया। सिंपल सी कहानी हो रही है। तो इसमें बहुत डिफर होता है। अब तुमको बहुत ज्यादा मैं घुमाना नहीं चाहता हूँ, स्फेरिकल का कहानी क्या कर लो, तुम समझ लो फुटबॉल को सबने देखा है, फुटबॉल,
एक फुटबॉल क्या होते हैं बच्चे, स्फेयर है, क्यों? क्योंकि उसके बाद डेप्थ है, उसमें हाइट हाइट आ गई है। अगर उसी को पचका के एकदम फ्लैट कर दो तो ऐसे हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है कि इनफाइनाइट टाइम उसको एकदम एकदम ऐसे फ्लैट कर दो, तो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा ना थोड़ा थिकनेस तो रह जाएगा। बिना थिकनेस का ऐसे गोला बना दो तो ये क्या हो जाएगा, सर्कल के फॉर्म में हो जाएगा। बट चूंकि अब क्या हुआ, उसके हिस्से में क्या आ रहा है, उसके हिस्से में तो हाइट आ रहा है ना, उसके हिस्से में क्या आ रहा है, हाइट आ रहा है, ये तो ऐसे हाइट आ रहा है। दिस इज वॉट 3D, ये ही 3D है, और स्फेयर का मतलब ही 3D है। तो यहाँ पे जिस मिरर की चर्चा होने वाली है बच्चे, वो 3D मिरर की चर्चा होगी, 2D वगैरह कहानी यहाँ नहीं है। तो अब इसका मीनिंग आपको शायद मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक काम करते हैं, एक तो मैं गोला बना लेता हूँ। स्फेयर का मतलब गोला, गोला इज कंप्लीटली डिफर फ्रॉम वृत्त, ये मतलब फुटबॉल है। और बच्चे में फुटबॉल को यहाँ से ऐसे काट लिया, एक सेगमेंट ऐसे काट लिया, ठीक है। तो जो बच्चे ये मिल रहा है, ये वाला हिस्सा मिला काटा हुआ, ये हिस्सा मुझे ऐसे मिल गया। तो ये जो आप इसको आपने लिया और आपने क्या किया, इसको इस साइड से पॉलिशिंग कर दिया, क्या कर दिया, इधर से पॉलिशिंग कर दिया। ये पॉलिशिंग कैसी होती है, सिल्वर पॉलिश्ड होती है, फिर ग्रे पॉलिश्ड होती है। तो आपने सिल्वर पॉलिशिंग कर दिया। भाई मिरर है तो एक साइड तो पॉलिश करना पड़ेगा, मिरर तो आप जान रहे हो कि वन साइडेड पॉलिश होगा और एक साइड उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और इधर से चीजें रिफ्लेक्टिंग होगी, मतलब ये शाइनिंग सरफेस है। इसमें आपको चीजें क्या होगी, रिफ्लेक्ट होती हुई नीचे नजर आएंगे, रे आएंगे, टकराएंगे, इधर उधर जाएंगे। अब इसके आर पार नहीं जा पाएंगे, इधर ऐसे ऐसे नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है भाई, क्योंकि यहाँ पे आपने पॉलिशिंग कर दिया। और इस तरह के जो इमेज बन मतलब इस तरह के जो मिरर बने हुए हैं बच्चे, इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या नाम देते हैं इसको, कॉनकेव मिरर। इसका नाम पड़ गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसका एक और भी नाम होता है, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं अभी बता रहा हूँ, कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ये वाला सेगमेंट उठा लीजिए, इस सेगमेंट को हम कहीं यहाँ बना लेते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे कुछ। और पॉलिशिंग इस बार हम लोग अंदर की तरफ कर देंगे ऐसे। तो बच्चे इसका जो नाम पड़ता है, इसका नाम पड़ता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, इसका नाम पड़ता है कॉन्वेक्स मिरर। इसका एक और नाम होता है, मैं यही लिख देता हूँ, इसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, मतलब ये दोनों नाम से जाना जाता है। अब क्यों इसको कन्वर्जिंग कह रहे हैं कि इसको डाइवर्जिंग कह रहे हैं, वो तो कहानी है। तो स्फेरिकल मिरर हमने दो पार्ट में बांटा है, दो ही हमें पढ़ना है। बनाने के लिए हम बना सकते हैं प्लेन के साथ, क्या कर दें, कंबाइन कर दें, है ना। तो बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं मिरर का, ऐसा नहीं है। बट फिलहाल हमें दो ही पढ़ने हैं, तो इन दोनों को ही कहानी हमको आगे बढ़ानी है। अब इसको कन्वर्जिंग क्यों कहा और फिर मैंने इसको डाइवर्जिंग क्यों कहा, इसका लॉजिक थोड़ा समझ लेते हैं। कन्वर्जिंग कहने का लॉजिक क्या होता है बच्चे, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। ये मान लो मेरा मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कैसे पहचानोगे, तो इसका आउटसाइड पॉलिशिंग होता है। कॉनकेव में आउटसाइड पॉलिशिंग होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में इनसाइड पॉलिश होता है, ये अंदर की तरफ फंसे हुए हिस्से में। दूसरी तरफ से तुम चम्मच उठा लो, अभी चम्मच वाली भी कहानी शुरू करूंगा। तो ये चम्मच मान लो ऐसे चम्मच है, ठीक है ना। तो ये जो चम्मच है बच्चे, ठीक है ना, देखने में चम्मच लगे या ना लगे, बट चम्मच समझ लीजिए। ये चम्मच है, तो चम्मच का जो ये हिस्सा होता है बच्चे, ऊपरी वाली हिस्सा, इसको हम लोग कॉन्वेक्स के नाम से जानेंगे। और जो अंदर का हिस्सा होता है, जो से खा सकते हो, वो कॉनकेव होगा। तो खाने वाला कॉनकेव, इसमें ज्यादा लेटर है, काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर वाला कॉन्वेक्स है। कॉनकेव में कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स है। मतलब जो जिस जिस हिस्से से खाते हैं वो ज्यादा है, ठीक है ना, बड़े लेटर वाले होंगे। तो कॉनकेव हमेशा इनसाइड का होगा, कॉन्वेक्स हमेशा ऊपर साइड का होगा। मतलब जिस चीज में फूड होल्ड हो पाते हैं उसको आप कॉनकेव कहोगे, जिसमें फूड होल्ड नहीं हो पाएंगे वो आपके कॉन्वेक्स होंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या है, ये तो मेरा कॉनकेव है क्योंकि इसमें फूड होल्ड हो सकता है। अब इसकी कहानी भी सुन, स्पून वाली कहानी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, बताऊंगा क्या करना होगा। पहले ये देख लेते हैं। अब इसको कन्वर्जिंग इसलिए कहते हैं बच्चे ना, कि यहाँ से जब रेज इसको प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइन ड्रॉ किया है इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अगर इसके पैरेलल कोई रेज आ रही है तो टकराने के बाद ये क्या होती है ना, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे कलेक्ट हो रही है। कोई लाइट इसके पैरेलल आई, टकराने के बाद फिर ये फोकस जाएगी। अब एक ही नहीं, कितने भी लाइट हैं, सब कहाँ से गुजरेंगे, सब फोकस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कलेक्ट हो रहे हैं, जिसको हम फोकस करें, यहाँ से गया ये फोकस पे।
मतलब ये जो प्रिंसिपल फोकस था कैपिटल एफ, इसी पे सब रेज क्या हो रही है, कलेक्ट हो रही है, सारे के सारे रेज कहाँ कलेक्ट हो रही है, इसी पॉइंट पे कलेक्ट हो रही है। तो ये कलेक्ट कर रहा है रेज को, क्या कर रहा है, एक जगह पे इकट्ठा कर रहा है, मतलब कलेक्ट करने की वजह से कन्वर्ज करते हैं, मतलब रेज को कन्वर्ज कर दिया एक पॉइंट पे, कन्वर्जिंग रेज। अब डाइवर्जिंग वाली कहानी यही समझ लो, डाइवर्जिंग की कहानी क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है ना बच्चे, तो टकरा के इधर चली गई, मतलब रे ऑफ लाइट इधर आई और इसको इधर भेज दिया, डाइवर्ट करने का काम किया, ये रे आया इधर भेज दिया, मतलब पूरा का पूरा रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, बिखर जा रही है, इधर उधर आपकी क्या हो रही है, कंटिन्यूअस स्प्रेड आउट हो रही है, मतलब फैल जा रही है पूरा का पूरा। तो इसलिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं, ऐसे आ रहा है इसको डाइवर्ट कर देंगे। दिस इज व्हाट डाइवर्जिंग मिरर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट नहीं कराते। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि टॉर्च में क्यों कॉनकेव यूज करते हैं, रोड लाइट पे क्यों कॉन्वेक्स यूज करते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो उसका लॉजिक सिंपल से यही होता है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। चलो उन क्वेश्चन को भी कर ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन ही है, उसी को कर लेते हैं, फिर बाकी होगा। क्वेश्चन सिंपल से ये बनता है कि जो रोड लाइट होते हैं बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, एक बार पूरा इमेज फॉर्मेशन सीख लेंगे तब। रोड लाइट में किस तरह का मिरर होता है, क्वेश्चन बना, व्हाट काइंड ऑफ मिरर वी यूज इन अ रोड लाइट। सेकेंडरी, टेबल लैंप में किस तरह का मिरर यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, टॉर्च में किस तरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। बाइक की हेडलाइट जो होती है, हेडलाइट होती है, उसमें किस तरह, बाइक हेडलाइट, सामने वाला जो लाइट की हेडलाइट, उसमें किस तरह का मिरर, ऐसे बहुत सारे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो रोड लाइट क्या होता है, रोड लाइट को अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा, तो जब रोड लाइट यहाँ पे ऐसे होता है, तो ये लाइट सिर्फ यहीं पे नहीं फॉल होता है, ये रोड लाइट इधर भी जाता है, इस साइड भी जाता है, इधर जाता है, पीछे भी जाता है, मतलब चारों तरफ लाइट पहुंचती है, अगर ध्यान देना, अगर नहीं ध्यान दिया तो अब ध्यान देना। तो इससे ये क्या प्रॉपर्टी बता रहा है, ये तो डाइवर्ट कर रहा है रेज को, और जब अगर रेज को डाइवर्ट कर रहा है बच्चे, इस कंडीशन में इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर का इस्तेमाल होता है इसके अंदर। कैसा मिरर होता है इसमें, डाइवर्जिंग मिरर होता है। टेबल लैंप, अब बहुत लोग सोचेंगे टेबल लैंप, सीधे बोल देंगे सर डाइवर्जिंग मिरर का मतलब क्या हुआ, कॉन्वेक्स। कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, डाइवर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स। अब टेबल लैंप का यहाँ कहानी क्या हो जाएगा, टेबल लैंप में बोल देंगे सर इसमें तो कॉनकेव होता है, सॉरी कॉन्वेक्स बोल देंगे, सर मैंने सही आंसर बोल दिया। टेबल लैंप में क्या, आप देखने में क्या लगेगा, टेबल लैंप है, ये टेबल लैंप ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, आपका पूरा फोकस बना रहता है ऐसे, ये पूरा आपका टेबल ऐसे रहते हैं, ऐसे टेबल लैंप, ठीक है समझ लो टेबल लैंप की है, ऐसे पूरा रहता है ऐसे, और लाइट पूरी आपकी जलती रहती है। तो ये टेबल लैंप क्या कहानी होता है, पूरे घर को उजाला करता नहीं, पूरे घर को उजाला नहीं करता है, आपका मेन फोकस क्या होता है, आपका मेन फोकस तो बुक होता है, मेन फोकस क्या हो रहे हैं आपके, बुक ही तो हो रहे हैं, तो बुक पे लाइट पड़ रही है और आप उसको देख रहे हो। तो ये मेन फोकस क्या हो रहा है, मेन फोकस जो आपका हुआ वो एक्चुअल में कहाँ हुआ, बुक के ऊपर हुआ। वो अलग बात है कि लाइट बुक पे गिरी फिर पूरे घर में फैल गई, इस लैंप ने नहीं फैला है पूरे घर के अंदर, वो आपके बुक वगैरह टेबल वगैरह पे गिरने की वजह से लाइट फैली। बट एक्चुअल में ये फोकस कहाँ किया, ये तो फोकस किताब पे कर रहा है, टेबल पे कर रहा है, इसका नाम ही है टेबल लैंप। इसकी पूरी फोकस टेबल तक ही होगी, इतनी ही चौड़ी होगी कि टेबल पे ही फोकस कर पाए, नाम ही दे दिए टेबल, टेबल पे ही फोकस करना और कहीं मत करना। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कलेक्ट करा रहा है ना रेज को, इसलिए इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा कॉनकेव मिरर या फिर कन्वर्जिंग मिरर। टॉर्च, टॉर्च में क्या होता है, आप लाइट जलाते हो तो लाइट ऐसे रहती है ऐसे, तो ये लाइट बच्चे स्प्रेड मत कहना कि लाइट फैल रही है, नहीं, आप टॉर्च से क्या करो, लाइट आप सामने मार रहे हो, सोचने का तरीका ये है कि लाइट किधर आप मार रहे हो, यूज पर्पज क्या है कि लाइट हमारी स्ट्रेट जाए, सीधी जाए, थोड़ा सा ही फैलता है, इतनी पूरा फैल जाता है, इतना नहीं फैलता कि लाइट इधर जाने लगे पीछे जाने लगे, ऐसा नहीं होता है, सामने ही रहता है। मीन्स आप सामने फोकस करना चाहते हो, लाइट सामने जा रही है, मतलब आप पर्टिकुलर पॉइंट पे कलेक्ट करने में सफल हो, पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजने में सफल हो, दैट मीन्स चार्ज के पास भी क्या है, कॉनकेव है, कन्वर्ज। हेडलाइट बाइक की, गाड़ी चलते हो तो क्या घर के अगल बगल में, मतलब ये हेडलाइट है, रोड है, इस पे चल रहे हो, तो ये बाइक से लाइट निकल के क्या इधर 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 भी चलती नहीं, वो सिंपल से सामने रोड पे फोकस करती है और रोड को क्या करती है, ग्लो करके रखती है, मतलब इसमें भी क्या होगा, कौन की। तो ये लॉजिक इस्तेमाल करके अब तुमसे कोई भी उटपटांग क्वेश्चन पूछ रहा हो कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, तो बस ये सोचना कि लाइट किस पर्पज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्या रे ऑफ लाइट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोकस करने के लिए या पर्टिकुलर पॉइंट में कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या फिर पूरा स्प्रेड करने के लिए हो रहा है।
जैसे आपके सोलर जो मिरर बेस्ड सोलर होते हैं, सोलर कुकर होते हैं, मिरर बेस ही होते हैं, ठीक है ना, सोलर कुकर। अब मिरर बेस वाली कहानी होती है, उसमें कौन से मिरर होंगे, तो भैया उसमें रे ऑफ लाइट को कलेक्ट करना होगा ताकि फूड जल्दी पके, आंसर आएगा कॉनकेव। उसमें भी मिरर कैसे लगेंगे, कॉनकेव मिरर लगेंगे। तो ये कुछ आपके कॉनकेव कॉन्वेक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको बता दिया। तो अभी तक जो मैंने टॉपिक कवर किया एक बार देख लिया जाए, क्या क्या चीजें हम लोगों ने देख लिया। मैंने आपको पढ़ाया कि मिरर्स क्या होते हैं, है ना, उसमें थोड़ा सा मैंने प्लेन मिरर्स के बारे में आपको बताया, प्लेन मिरर क्या होता है। फिर स्फेरिकल मिरर्स के टाइप्स में दिखाया कि किस तरह से फुटबॉल जैसा एक मिरर हो, उसको काट के दो हिस्सों में बांट दो, और पॉलिशिंग पे डिपेंड करता है कि तुमने किस तरह पॉलिश किया, जैसा पॉलिशिंग होगा वैसा उसका नाम पड़ जाएगा। दो तरह के मिरर का नाम लिया मैंने, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव, जिसकी प्रॉपर्टी मैंने बताई, एक की कन्वर्जिंग है, एक की डाइवर्जिंग है। कॉनकेव कन्वर्ज करता है, कॉन्वेक्स सॉरी हाँ कॉनकेव कन्वर्ज करता है और कॉन्वेक्स डाइवर्ज करने का काम करता है। नाम ही देखो ना, केव, इसमें गुफा होगा, पहचानने का सिंपल, केव गुफा, ये देखो इसमें गुफा है ना, जगह स्पेस है, तो कॉनकेव की कहानी। अब इन मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन को हमें स्टडी करना से पहले आपको रे की बिहेवियर कैसी होती है उन सबको भी जानना होगा। तो चलो उसको हम लोग क्या करेंगे ना, अगले क्लास में करेंगे। इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास।